श्रीमती सीता शर्मा जी की पुस्तक अर्पण में आगे वो स्वामी श्रीकांत आपटे जी के संपर्क में आने के बाद की भावांजलि लिख रही हैं, जो ऐसे है। तू तब प्रसन्न था, तू तब प्रसन्न था, मुझ पर तेरी कृपा थी। हंसता था, खिलखिलाता था, मुझे हंसाता था। खिले खिले मस्त दिन थे, रातें थीं, तुमने अपनी वह भ्रमित हंसी समेट ली, किसी पर्दे की ओट में छिप गया। अब तेरी नाराज़गी है, लाख बुलाती हूँ, मनाती हूँ, मगर तू कंजूस हो गया। तेरी हंसी तो क्या, मुस्कान तक को तरस गई। क्या इतनी सज़ा? कैसी सज़ा? तू कैसे काम करता है? क्या अब तक की तुम्हारी दी प्रसन्नता मेरा भ्रम थी? हाँ, मैंने तेरी झलक देख ली, पतझड़ में खड़ा तू मुस्कुरा रहा है। पीड़ा के उस क्षण में मैंने तुम्हें देखा, तू मेरी बाँह थामे खड़ा था। तू मुझे कुछ दिखा रहा था, कुछ कहलवा रहा था, कुछ सुनने, देखने, भोगने, झेलने को प्रेरित कर रहा था। मैं सिमट गई तेरे पास और पास। तेरा दिया मैंने स्वीकार किया, कुछ रोते कुछ हंसते। रोना हंसना ये दो भाव तुमने मेरी झोली शगन के डाल दिए थे। मेरी झोली शगन के डाल दिए थे जब तुमने मुझे यहाँ भेजा था। उन्हीं को खर्चती खाती यहाँ तक पहुँची हूँ। रोना हंसना ये दो भाव तुमने मेरी झोली शगन के डाल दिए थे जब तुमने मुझे यहाँ भेजा था। उन्हीं को खर्चती खाती यहाँ तक आ पहुँची हूँ। तुमने कब बना दिया मुझे इस योग्य? कब भर दी प्राणों में इतनी शक्ति? कैसे गहन गंभीर बन गई मैं, कैसे आंचल में ही बांध ली इतनी पीड़ा तेरा उपहार। इतनी गहराई थी मेरे भीतर कि समेट लूं आंसुओं का दरिया। तुमने मुझे कैसे माना महादेव जो पी गए थे विष का प्याला। मेरे भी कंठ उतर गया विष बूंद बूंद करके। मैं हजम कर गई, हंस रही हूँ, जी रही हूँ। तेरे मंदिर में बलिस्थान पर खड़ी हूँ, काट दो मेरा अंग अंग, मैं स्वयं को तेरे अर्पित करती हूँ। मैं तेरे सिवा किसी की भी होना नहीं चाहती। मेरी कोई पहचान न बचे, तू ही तो है मेरी पहचान। तू ही है मेरी पहचान। मेरे आंसू जब चुक जाते हैं तो और कहाँ से मांगूं? नदी सागर बादलों से वे भी कम पड़ जाएंगे। प्रिय, तेरे विरह में कितने आंसुओं से काम चलेगा। क्या ये जन्म विरह में रोते झुलसते बीत जाएगा? क्या कहीं मिलन है? कितने युग बैठूं मिलन की प्रतीक्षा में। माँ, तेरे ऊंचे भवन श्वेत संगमरमर के, तेरे महल दो महले, बाग बगीचे, मैं भंगिन उस महल की। टुकुर टुकुर तेरी दया को ताकती, सौ सौ यशोगान करती द्वार पर खड़ी हूँ। मैया मेरी सोहनी माँ, डालना मेरी फटी पुरानी झोली में दिव्य अन्न का एक कण। मेरी युगों युगों की भूख मिट जाए, फिर झाड़ू थामे तेरी सेवा में जुट जाऊं। माँ, मुझे सब दरों से दुत्कार मिल गई, कहीं भिक्षा का कण ना मिला। मैं निराश भूखी प्यासी निढाल होकर तेरे द्वार पर खड़ी हूँ। सब झूठ फरेब राग द्वेष पहचान कर आई हूँ। माँ, क्या तू द्वार ना खोलेगी? क्या चरण रज से मेरा जीवन धन्य ना करोगी? माँ, मैं कौन सा प्रसाद तेरे भोग के लिए लाऊं? किन उद्यानों के फूलों से तेरी वेणी गूंथ लाऊं, जिससे तेरी चूड़ामणि जगमगा उठे? किन सितारों से तेरी चुनरी काढ़ कर लाऊं? कभी तो एक झलक दिखा मैया। मेरे राजकुंवर,
तो कितना सुंदर होगा। तेरी परछाई इतनी मोहक लुभावनी कि वारी जाती हूँ सचमुच का तू कितना सुंदर होगा। कैसे झेल पाऊंगी तेरा रूप। यदि तू मुझे अचानक मिल जाए तो क्या होगा मेरा। मैं तो शर्म से घुल जाऊंगी। कहीं तेरी आंख से मेरी आंख मिल गई तो। कभी कभी लगता है घूंघट मैंने ही निकाला हुआ है। तू ही प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं स्वयं घूंघट हटाऊं। मगर मैं भी क्या करूं। रूप नहीं, रंग नहीं, क्या दिखाऊं। तू ही स्पर्श दे कि रूप खिल उठे। तू ही बना अपने योग्य, तू ही समर्थ है। तू ही बना अपने योग्य, तू ही समर्थ है। इस तरह से आ तरह तरह के रूपों में, कभी मोह प्रेम बनकर, कभी झुंझलाहट बनकर, कभी सेवा कर मेरी, कभी सेवा करा मुझसे। कभी सुंदर तो कभी असुंदर, मुस्कुराता भृगुटी ताने। मैंने भी कुछ कुछ तुम्हें समझना शुरू कर दिया है। कभी तो हटा ही लेगा सब रूप। हे नटवर, अपने रूपों के पार मुझे ले ही जाएगा। किसी भी क्षण जान ही लूंगी तुम्हें। सागर की लहरें मिटते ही लख लूंगी तेरा सत्य, चख लूंगी तेरा अमृत। हे दिव्य कितना ऊंचा है। हे दिव्य कितना ऊंचा है तू, कितना विशाल। कितनी बड़ी जयमाला गूंथूं। रोज संध्या में सबसे छिप छिपा कर आंसुओं की माला पिरोती हूँ। नित्य उसे बड़ा करती जाती हूँ। रोज तो मोतियों का पिटारा भेज देता है। किस दिन तेरे उपहार आने बंद होंगे। कब शुभ मुहूर्त में तू पाती भेजेगा। तेरे आने का क्या संदेश होगा। ए मेरी सखियों, गीत गाना बंद करो। ढोलक की थाप रोक दो। मैं भीतर ही भीतर जैसे खो रही हूँ, डूब रही हूँ। प्रिय का अनजाना अनदेखा रूप मुझे दीवाना बना रहा है। उनके काल्पनिक स्पर्श से पुलकित हो रही हूँ। मुझे एकांत में उस कोने में बैठने दो। वहाँ मैंने प्रेम का दिया जला रखा है। दिए की की दिए की ज्योति को एक टक देखने दो। सखियों, मेरे पास से हट जाओ। गीत, ढोलक, स्वांग सब बंद कर दो। ओ बालकों, क्यों छुपे हो उदास तुम घरों के अंधेरे कोनों में। क्यों घिरे बैठे हो दीवारों में सहमी उदास। उखड़े उखड़े तुम तेजहीन नैनों में मुरझाए स्वप्न लेकर दुबके हो घरों में। आओ बालकों, बाहर आओ। नीला आकाश देखो, जगत सितारे देखो। दृश्यावली तुम्हारी प्रतीक्षा करती हैं। पूरी चांदनी छिटकने वाली है। आओ रात भर खेले। भोर होते ही आकाश और नीला हो जाएगा। ज्यों ही तारे अस्त होंगे, चंद्रमा अपनी हंसी बटोर लेगा। हम और खेलेंगे, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाएंगे। देखो, यशोदा दूध बिलोरे बैठी है। राधा नहा धोकर हमारे संग खेलने आई है। ओ गोप बालको, बाहर आओ। गली गली खेलो, धूम मचाओ। जगत में मन की धरती से दिखने वाला एक अटूट समृद्ध अनोखा बंधन, जो न माता न पिता न स्त्री न बेटा न भाई न बहन, हर बंधन से स्वतंत्र रिश्ता। सभी के सभी रिश्ते पंक्तिबद्ध होकर उसी संबंध सत्ता में ना जाने कैसे प्रवेश करते हैं कि वह संपूर्ण इतना अपना भूले बचपन के सखा जैसा पवित्र दिव्य। ये संबंध है संत का। ये संबंध है संत का, गुरु का, पीर का, मुर्शिद का, सद्गुरु देव का। बस एक यही रिश्ता है। जगत में जननी जैसा अंगुली पकड़कर जैसे चलना सिखाता है। प्रेम करुणा के बादल सावन जैसा बरसता है। झिड़की डांट से क्रोध नहीं आता। परम अहेतु की कृपा वाला
अद्भुत संबंध है ये। पता नहीं कब इतनी दूर निकल आई, पता नहीं कब इतनी दूर निकल आई, जहाँ आई वहीं की होकर रह गई। एक दिन स्वप्न में देखा कि कहीं खो गई हूँ, बहुत भटक रही हूँ। पानी कीचड़ से सड़कें अटी पड़ी हैं, जाने को कोई सवारी नहीं। भटकने की पूरी पीड़ा झेलते समय किसी ने मुझे घर पहुंचाने में दिलचस्पी दिखाई। घर का पता, नंबर, घर वालों का नाम धाम पूछा तो मैं भूल गई। इतनी घबराहट बेचैनी हुई कि पसीने से तरबतर मेरी नींद खुल गई। हाय, ये स्वप्न ही था, शुक्र है। मगर अकस्मात विचार आया कि घर का अता पता अभी भी मालूम नहीं है। मगर वैसी घबराहट और बेचैनी क्यों नहीं? क्योंकि तमस ने इतना घेरा है कि यह भी याद नहीं कि मैं खो गई हूँ। हे स्वतंत्र, तूने सबको स्वतंत्र बनाया है। जलचर, नभचर, धरा पर रेंगने वाले जीवों, विशेषकर मनुष्य को अत्यधिक चेतना एवं स्वतंत्रता दी। ये भी स्वतंत्रता दी कि हम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग करें, बंध जाएं या मुक्त रहें। कैसी मुक्ति तुमने मनुष्य को उपहार स्वरूप दे दी है। आखिर में, माँ, मैं रोती रहती हूँ। तू मेरा रोना चिल्लाना देख सुनहरी कागज़ में लिपटा चॉकलेट पकड़ा देती है वो। माँ, मैं रोती रहती हूँ, तू मेरा रोना चिल्लाना देख सुनहरी कागज़ में लिपटा चॉकलेट पकड़ा देती हो। मैं चटकारे ले लेकर खाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ, परंतु फिर रोना शुरू हो जाता है। तो मुझे सुनहरी जरीदार फ्रॉक पहना, हाथों की उंगली में अंगूठी, बाह में चूड़ियाँ पहना, रिबन गूंद देती हो। मैं हंसती छत पर जा सभी सखियों को अपनी संपदा दिखा दिखाकर सुख विभोर होती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर रोना। तुम मुझे तमाशे दिखाती हो, गुड्डे गुड़िया लेकर देती हो, गांव शहर गलियां घुमाती हो। मेरा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेरी चित्कार से आकाश गूंज उठता है। तू मुझे अंक लगा लेती है। मैं हंस पड़ती हूँ और निरंतर हंसती रहती हूँ। शेष कल। धन्यवाद।